हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका द बिजनेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि पता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने कक्षा बोर्ड यानी कि कक्षा 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया है, जो कि कक्षा 10वीं का टाइम टेबल क्या है, इसका टाइमिंग क्या है, 9 बजे से 12 बजे तक। दोस्तों, कक्षा 10वीं का एग्जाम 5 फरवरी 2024 से स्टार्ट है और समाप्त कब है, 28 फरवरी 2024 को, जिसमें से 5 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर और 7 फरवरी 2024 को उर्दू, 9 फरवरी को संस्कृत और 13 फरवरी को गणित, उसके बाद 19 फरवरी को इंग्लिश है और 22 फरवरी को विज्ञान, 26 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और दोस्तों, कक्षा 12वीं का टाइम टेबल क्या है, ये कक्षा 12वीं का समय सेम है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दिनांक क्या है, 6 फरवरी 2024 से लेकर के कब तक है दोस्तों, 5 मार्च 2024 तक। पहला पेपर 6 फरवरी 2024 को हिंदी, उसके बाद 8 फरवरी को इंग्लिश और 12 फरवरी को फिजिक्स का पेपर, उसके बाद मनोविज्ञान हिस्टोलॉजी का 13 फरवरी को और उसके बाद क्या है, 16 फरवरी शुक्रवार को क्या है, बायोलॉजी, संस्कृत 20 फरवरी को, उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर क्या है दोस्तों, 21 फरवरी 2024 को, उसके बाद सोशियोलॉजी का 23 फरवरी 2024 को और मैथमेटिक्स 27 फरवरी को है, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस कब है, 29 फरवरी को, उसके बाद भूगोल जियोग्राफी का पेपर 2 मार्च को है, 4 मार्च को होम साइंस का पेपर है, उसके बाद 5 मार्च को उर्दू और मराठी जिस सब्जेक्ट का होगा, जिस क्लास का उसका है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मार्क स्कीम है वो क्या है, इस बार कुछ मार्क स्कीम में बदलाव हुआ है या नहीं, ये देखते हैं। ये है अपना मार्क स्कीम, यानी किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चंस आएंगे। ये कक्षा 12 फिजिक्स का किस यूनिट से कितने नंबर्स का क्वेश्चंस आएगा। मैं बता दूं कि पूरा कितना रहेगा, 70 नंबर का और समय 3 घंटे मिलेगा। उसके बाद यूनिट 1 और यूनिट 2 को मिलाकर कितने नंबर का आएगा, 16 नंबर का। ठीक है, यूनिट 1 में विद्युत आवेश और क्षेत्र, अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव और धारिका, उसके बाद अध्याय 3 विद्युत धारा। ठीक है, इन 3 चैप्टर्स को मिला करके कितने नंबर का आएगा, 16 नंबर का आएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 में क्या है, अध्याय 4 और अध्याय 5। ठीक है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। उसके बाद अध्याय 5 में क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य।
इन दो इसके बाद अध्याय 6 में क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अध्याय 7 में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। इन 4 अध्यायों को मिलाकर कितने नंबर का आएगा दोस्तों, 17 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का आएगा, 17 नंबर का। उसके बाद आगे देखते हैं यूनिट 5 और यूनिट 6। ठीक है, अध्याय 8 और अध्याय 9। क्या है अध्याय 8 में, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और अध्याय 9 में क्या है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी। इन 3 अध्यायों को मिलाकर कितने नंबर का आएगा, 18 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 18 नंबर का। ठीक है, और यूनिट 7 और यूनिट 8 क्या है, इसमें 3 अध्याय हैं, अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13। अध्याय 11 क्या है, विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। अध्याय 12 परमाणु, अध्याय 13 नाभिक। इन 3 अध्याय को मिलाकर के कितने नंबर का आएगा, 12 नंबर का। कितने नंबर का, 12 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, यूनिट 9। ठीक है, यूनिट 9 में क्या है, अध्याय 14। क्या है अध्याय 14, क्या है चैप्टर का नाम, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। इसमें कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर का आएगा। ठीक है, कितने नंबर का, 7 नंबर का। कुल कितना जो हो गया, 70 नंबर, यानी इसका कितने नंबर का पेपर रहेगा, 70 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न कितने नंबर का, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5, कितना, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा। कितना रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 में क्या रहेगा, सही विकल्प रहेगा। क्या रहेगा, सही विकल्प। कितना सही विकल्प रहेगा, 6। कितना रहेगा, 6 सही विकल्प ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। कितना रहेगा, 6। क्या रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 3 में क्या रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स। क्या रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स। कितना रहेगा, 5। कितना, 5 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद अध्याय प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी। कितना, क्या रहेगा, सही जोड़ी। कितना रहेगा, 6 प्रश्न, कितने, 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर देना रहेगा। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेंगे। ठीक है, टोटल 5 प्रश्न रहेगा। उसके बाद क्या है, प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक कुल 7 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 2 अंक का। एक प्रश्न 2 अंक का होगा 6 से लेकर 12 तक में। ठीक है, और इसकी शब्द सीमा कितनी रहेगी, 35। शब्द सीमा कितनी रहेगी इसकी, 35। यानी जो 2 नंबर क्वेश्चन रहेंगे उसको 35 शब्द में लिखना रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 से 16 कुल 4 प्रश्न होंगे। कितना, कुल 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। कितना, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। शब्द सीमा क्या रहेगी इसकी दोस्तों, 75। क्या रहेगी, 75 शब्दों में लिखना रहेगा। ठीक है, और जो प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक है वो 4 नंबर के होंगे, और एक प्रश्न का निर्धारित अंक क्या है, 4 अंक है। इसकी शब्द सीमा क्या है, 100। क्या है इसकी शब्द सीमा, 100 है। ठीक है दोस्तों, ये अपना केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री क्या है, यूनिट 1 विलयनों के प्रकार, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, ये रहेगा। यूनिट 2 में क्या है, वैद्युत रसायन। यूनिट 3 रासायनिक बलगति। ठीक है, यानी चैप्टर 1 से क्या रहेगा, 7 नंबर का, चैप्टर 2 से 9 नंबर का, और चैप्टर 3 से 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, और यूनिट 4 में क्या रहेगा, 7 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है ना, और 5वें यूनिट से कितने नंबर का, 7 नंबर का। कितने नंबर का, 7 नंबर का 5वें यूनिट से। 6वें यूनिट से
6 नंबर का प्रश्न आएगा। उसके बाद आगे यूनिट 6, ठीक है, यूनिट 6 कितने नंबर का आएगा? हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन है, ये इसमें से कितना आएगा? 6 नंबर का। और 7वें से क्या नाम है? अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इस चैप्टर से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और यूनिट 8 में क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे कितने प्रश्न का नंबर आएगा? कितने अंक आएगा दोस्तों? 8 अंक का प्रश्न आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे यूनिट 9 से कितना? एमीन, कितने अंक का? 6 अंक आएगा। और यूनिट 10 जैव, इस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न? 7 नंबर का प्रश्न आएगा। कुल हो गया हमारे ना 70 नंबर। और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा? पहला क्या रहेगा? 1 से लेकर 5 तक 28 वास्तविक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, जैसा कि फिजिक्स में बताए थे वैसे ही रहेगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 शारीरिक 6 नंबर का, और प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान 6 नंबर का, प्रश्न क्रमांक 3 सत्य 6 नंबर का, और प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी 5 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो एक बात का उत्तर रहेगा वो 5 में पूछा जाएगा, एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है? प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक कुल 7 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, जैसे फिजिक्स में बताए थे सेम वैसे ही है। उसके बाद 13 से 16 तक प्रश्न क्रमांक 4 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक मिलेगा, कितना? यानी कि 13 से 16 तक 4 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न कितना अंक का रहेगा? 3 अंक का रहेगा, ठीक है। सब सीमा वही है जो फिजिक्स में है। उसके बाद 17 से 20 तक कुल 4 प्रश्न होंगे, कितना? 4 प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, कितना? एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, ठीक है दोस्तों। एक प्रश्न कितने नंबर का? 4 नंबर का रहेगा। इसकी शब्द सीमा वही है जो फिजिक्स में था, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या है? मैथ क्या है दोस्तों? मार्क स्कीम। अध्याय 1 में क्या है? संबंध एवं फलन। इस चैप्टर से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, कितने नंबर का? 5 प्रश्न का पूछा जाएगा। और अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इस चैप्टर से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, कितने नंबर का? 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। आगे अध्याय 3 में अवयव, इससे 6 नंबर का प्रश्न पूछेंगे। और अध्याय 4 सारणी, इससे भी 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अध्याय 5 सांतक तथा अवकलनीयता, इससे 8 नंबर का प्रश्न पूछेंगे, ठीक है ना। और आगे अध्याय 6 में क्या है? अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग से कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा, कितने नंबर का? 6 नंबर का आएगा। आगे अध्याय 7 में क्या है? समाकलन है। क्या समाकलन है? समाकलन से कितने नंबर का आएगा दोस्तों? 12 नंबर का, कितने नंबर? 12 नंबर। समाकलन से ज्यादा पूछता है, 12 नंबर का। उसके बाद आगे क्या है? अध्याय 8। क्या है? अध्याय 8 से कितने नंबर का आएगा? समाकलनों के अनुप्रयोग। समाकलन से तो आगे 12 नंबर का। अब आगे क्या है? अध्याय 8 में समाकलनों के अनुप्रयोग। समाकलनों के अनुप्रयोग से कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा, ठीक है। और आगे अध्याय 9 में अवकल समीकरण। क्या है? अवकल समीकरण, इससे 6 नंबर का प्रश्न। कितने नंबर का? 6 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है ना। आगे क्या है? अध्याय 10 में सदिश बीजगणित। क्या है अध्याय 10 में? सदिश बीजगणित। इससे कुल 7 नंबर का प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। कितने नंबर का? 7 नंबर का, ठीक है ना दोस्तों। आगे क्या दिया है? अध्याय 11 में त्रिविमीय ज्यामिति। क्या दिया है? त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति, इससे कितने नंबर का प्रश्न आएगा? 7 नंबर का प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। कितने नंबर का? 7 नंबर का। आगे
अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन। क्या है रैखिक प्रोग्रामन से कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। उसके बाद अध्याय 13 में दिया प्रायिकता से 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। कुल पूर्णांक कितना रहेगा? कुल कितना रहेगा? 80 नंबर का। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना था? 70 नंबर, जबकि मैथ में कितने नंबर का रहेगा? 80 नंबर का रहेगा। ठीक है ना? इसका क्या है? उपरोक्त पाठ्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 में प्रकाशित पाठ्य पुस्तक की अधिकृत। इसका क्या है? यानी कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, ये हो गया। इसमें आगे क्या है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा? क्या रहेगा? कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा? ठीक है ना? प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना है? 1 अंक, यानी एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। ठीक है ना? आगे प्रश्न क्रमांक 1 में 6 ऑब्जेक्टिव, 2 में रिक्त स्थान रहेगा 6। आगे क्या है? आगे क्या है? तीसरे में सत्य सत्य, ट्रू फॉल्स रहेगा। कितना रहेगा? 6 प्रश्न रहेंगे 6 नंबर का, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। ठीक है ना? आगे प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है? सही जोड़ी है। 7 सही जोड़ी रहेंगे, उसकी मैचिंग करना रहेगा। कितना रहेगा? 7 प्रश्न रहेगा और कितने नंबर का रहेगा? 7 नंबर रहेगा, यानी एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। ठीक है? आगे प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक, सॉरी 6 से 15 तक, कितना? 6 से 15 तक कितने प्रश्न रहेंगे? 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक, सॉरी 2 अंक निर्धारित है। कितना? 2 अंक, यानी 6 से 15 तक में 10 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। ठीक है? आगे 16 से 19 तक 4 प्रश्न होंगे। कितना? 4 प्रश्न रहेंगे 16 से 19 तक, एक प्रश्न पर 3 अंक रहेगा। कितना? एक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। आगे क्या है? प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक 4 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 4 अंक। कितना? एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 4 अंक, यानी कुल कितने प्रश्न रहेंगे? 23 प्रश्न रहेंगे, इसमें प्लस के मैथ में। ठीक है ना? आगे देखते हैं। ये बायोलॉजी में किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा? पहला क्या है? यूनिट 1 जनन से कितने नंबर का आएगा? इसमें 3 अध्याय हैं, अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3। अध्याय 1 में क्या दिया है? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। 2 में मानव जनन, 3 में क्या है? स्वास्थ्य जनन। इन तीनों अध्याय से मिलाकर के 16 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कितना? 16 नंबर का। और यूनिट 2 में क्या है? अनुवांशिकी तथा विकास। क्या है? अनुवांशिकी तथा विकास। अध्याय 3 शामिल है, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6। अध्याय 4 का नाम क्या है? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। क्या है? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अध्याय 5 में वंशागति के आणविक आधार और अध्याय 6 में क्या दिया है? विकास। ठीक है? 3 अध्याय हो गए, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6। इन तीनों अध्याय को मिलाकर कितने प्रश्न पूछा जाएगा? 16 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है? कितने नंबर का आएगा इन 3 अध्याय से? इन 3 अध्याय से कितने नंबर का? 16 नंबर का आएगा। ठीक है ना? आगे यूनिट 3 है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इसमें 2 अध्याय हैं, अध्याय 7 और अध्याय 8। ठीक है ना? अध्याय 7 का नाम क्या है? मानव स्वास्थ्य तथा रोग। क्या है? मानव स्वास्थ्य तथा रोग। और अध्याय 8 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये 2 अध्याय हैं। इन दोनों से मिलाकर के 14 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है? और यूनिट 4 में जैव प्रौद्योगिकी, इसमें 2 अध्याय हैं, अध्याय 9 और अध्याय 10। ठीक है ना? कितने अध्याय हैं? 2, 9 और 10। 9 में क्या दिया है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम। और 10 में क्या दिया है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग। इससे भी 12 नंबर का प्रश्न पूछेंगे। और परिस्थितिकी में इसमें 3 अध्याय हैं, अध्याय 11, 12 और 13। अध्याय 11 में क्या है? जीव और समस्याएं। अध्याय 12 में परितंत्र। अध्याय 13 में जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है ना? क्या अध्याय 11 में जीव और समस्याएं, अध्याय 12 में परितंत्र और अध्याय 13 में जैव विविधता एवं संरक्षण। इन तीनों अध्याय को मिला करके 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना? टोटल मार्क्स कितने का?
70 कितना 70 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। टोटल 70 नंबर का बायोलॉजी का पेपर आएगा, ठीक है। अब कितने टोटल प्रश्न रहेंगे, कौन प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, ठीक है ना, ये देखते हैं, ठीक है। कुल प्रश्न कितना 20 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। पहला 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि 28 अंक का, ठीक है ना। 28 अंक का क्या है, ऑब्जेक्टिव है, यानी कि कितने अंक रहेंगे, सॉरी कितने प्रश्न 28 प्रश्न, 28 प्रश्न 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव। पहले में क्या रहेगा, पहले 6 में सही विकल्प और अध्याय सॉरी प्रश्न 2 में रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स, 6 नंबर का अध्याय 3 में सॉरी प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य कितने नंबर का 6 नंबर का रहेगा, कितने नंबर का रहेगा दोस्तों 6 नंबर का, यानी कि 6 रहेगा उसमें सत्य असत्य ट्रू फॉल्स। और प्रश्न क्रमांक 4 में क्या रहेगा, सही विकल्प रहेगा, मैचिंग करना रहेगा, कितना रहेगा उसमें 5 रहेगा, 5 अंक रहेगा, ठीक है ना। और पांचवा प्रश्न क्या रहेगा, एक वाक्य में उत्तर, क्या रहेगा एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना रहेगा, कितना 5 नंबर का रहेगा, 5 प्रश्न रहेगा उसमें, ठीक है ना। और प्रश्न क्रमांक 6 से 12, प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक कितने प्रश्न हो गए, 7 प्रश्न, कितने नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का, टोटल कितने नंबर का हो गया, कितने नंबर का 14 नंबर का, ठीक है। उसके बाद 13 से 16 का जो प्रश्न रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा, कितने नंबर का 3 नंबर का, 13 से 16 4 प्रश्न हो गए, कितने नंबर का 3 नंबर का, कितना नंबर हो गया इसमें टोटल 12 नंबर, ठीक है। और उसके बाद 17 से 20 तक, प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक कुल 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक रहेंगे, ठीक है ना। शब्द सीमा वही है, इसकी शब्द सीमा 35, इसकी 75 और इसका 100, ठीक है ना।